सफल कहानी बनाता है। ठीक, तो शुरू करते हैं यहाँ से। रश आवर क्राउड्स जस्टल फॉर पोजीशन। भीड़ के समय में भीड़ ने झटका दिया फॉर पोजीशन, स्थान पाने के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर। अ स्लाइट गर्ल, एक पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर, जो कि छोटी दिख रही थी, देन हर 17 ईयर्स, उसकी 17 वर्ष की उम्र की अपेक्षा। वाज नर्वस, वो लड़की जो है नर्वस थी, मीन्स घबराई हुई थी थोड़ी सी। इट, फिर भी एक्साइटेड, वह उत्साहित हो गई। as she felt vibration of the approaching train, जैसे ही उसने आती हुई। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish firm. यह उसका पहला दिन था, उस लड़की का पहला दिन था प्रतिष्ठित रॉयल प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन के रॉयल एकेडमी लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ, और काफ़ी घबराने वाली बात थी, काफ़ी डर वाली बात होती है। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, किसी भी टीनेजर के लिए, किसी भी ये किशोर बच्चों के लिए जो एक नए आए होते हैं स्कॉटिश फॉर्म से, इस छोटे स्कॉटलैंड के स्कॉटिश छोटे से स्थानों से। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन इस उत्साहित संगीतकार ने, जो या छोटी सी बच्ची थी जो संगीत सीखने की उत्साहित थी, इसको कहते हैं एस्पायरिंग, लेकिन यह उत्साहित चैलेंज काफ़ी बड़ी चुनौती का सामना किया। देन द मोस्ट, औरों से, बहुतों से ज़्यादा। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बहरी थी, मतलब कि सुनने में असमर्थ थी, गंभीर रूप से वह बहरी थी। एवलिन ग्लिनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन ग्लिनी की सुनने की शक्ति, लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षीणता, हैड बीन ग्रेजुअल, बढ़ती चली गई। जो सुनने की क्षीणता सी, उसका कमी हो रही थी सुनने में उसकी, वह सब
इजाबेल ग्लिनी यह कहती है। इजाबेल ग्लिनी वह एवलिन ग्लिनी की माँ है। फॉर क्वाइट ए व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फॉर क्वाइट ए व्हाइल कुछ समय के लिए एवलिन मैनेज्ड टू कंसील छुपाने में सफल रही, छुपाने का यह प्रयास किया, छुपाती रही। हर ग्रोइंग डिफनेस अपनी बढ़ते हुए बहरेपन को, हर ग्रोइंग डिफनेस अपने बढ़ते हुए बहरेपन को उसने मैनेज टू कंसील छुपाने का प्रयास किया। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर मित्रों और अध्यापकों से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 जब तक वह 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड उसके अंक कम होते चले गए। उस पढ़ाई में, स्कूल में उसके अंक कम होते रहे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स और उसकी प्रिंसिपल ने अर्ज्ड किया, निवेदन किया उसके माता पिता से, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड तब तक डिस्कवर्ड पता चल गया था, ठीक, खोज लिया गया था, मीन्स पता चल गया था, दैट कि हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड उसकी जो हियरिंग है, उसकी जो श्रवणता है गंभीर रूप से खराब हो चुकी थी। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज जो बड़ी नस होती है कान की, उसकी खराबी की वजह से। दे वेयर एडवाइज्ड उनको सलाह दिया गया, उसके माता पिता को सलाह दिया गया, दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स कि उसे सुनने वाले कुछ यंत्रों के साथ रहना पड़ेगा। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर डीफ और उसे एक बहरों के जो स्कूल होता है, बहरों का बच्चों का, उनमें भेजना पड़ेगा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि अचानक सब कुछ काला दिखने लगा, मतलब मेरे सामने सब कुछ लगभग अंधकारमय हो गया, क्योंकि उसे अब सामान्य लोगों से अलग होना पड़ सकता था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, बट लेकिन एवलिन छोड़ने वाली नहीं थी, एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया था टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन जीने के लिए। टू लीड मीन्स आगे बढ़ाने के लिए, मतलब जीने के लिए, जीवन को आगे ले जाने के लिए। बट एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक और अपनी रुचि संगीत में जारी रखने का भी उसने निर्णय लिया। One day she noticed a girl playing a xylophone. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। जाइलोफोन आज आप यहाँ पे देखें जो बना हुआ साइड में, लकड़ी क्या होता है, लकड़ी के से छोटे छोटे टुकड़े लगे होते हैं, छोटे बड़े, एक डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में। एंड इट डिसाइडेड दैट, और फिर उसने वहाँ से निश्चय किया कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि उससे भी यह बजाना चाहिए, कि वह भी उससे उस जाइलोफोन को बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, अधिकांश अध्यापकों ने उसको डिस्करेज किया, मतलब उसके मनोबल को गिराया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन तालवादक रॉन फॉप्स ने उसके प्रतिभा को, उसकी छुपी हुई योग्यता को पहचाना। He
began tuning two large drum to different notes. उन्होंने दो बड़े ड्रम अलग अलग नोट्स पर, अलग अलग लय पर बजाया. Don't listen through your ears, he would say. उन्होंने कहा या वे कहा करते थे कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. ट्राई टू सेंस, प्रयास करो समझने का या सुनने का. इट सम अदर वे, दूसरे तरीके से, कुछ अलग तरीके से. सेज एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मुझे लगा. अचानक मुझे लगा. आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती थी. द हायर ड्रम, बड़े वाले ड्रम को. फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर के ऊपर के शरीर पर मैं महसूस कर सकती थी. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा ड्रम था, जो छोटे ड्रम की धुन थी, उसको कमर से नीचे के शरीर के भाग से मैं महसूस कर सकती थी. फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फॉर्ब्स ने, जो वे लयवादक थे, उन्होंने उस अभ्यास को दोहराया. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्द ही एवलिन को पता चल गया, या एवलिन समझ गई, दैट कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. शी कुड सेंस, वह समझ सकती थी. शी कुड सेंस, वह समझ सकती थी. सर्टेन नोट्स, कुछ निश्चित नोट्स, कुछ निश्चित लय. इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग अंगों में. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. I had learned to open. मैं सीख चुकी थी to open my mind and body, अपने शरीर और दिमाग को खोलना. To sound and vibration, आवाज और इस कंपन के लिए. मैं अपने शरीर को और दिमाग को खोलना या प्रयोग करना सीख चुकी थी. आवाज और कंपन को महसूस करना. द रेस्ट वाज शीर डिटरमिनेशन एंड हार्ड. बाकी का जो है दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से हुआ था. She never looked back from that point onwards. She never looked back. उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. From that point onwards. उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, उसने यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक छोटे या यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ. एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और 16 साल होने तक वह यह कार्य करती रही. शी हैड डिसाइडेड, वह निर्णय कर चुकी थी. शी हैड डिसाइडेड, वह निर्णय कर चुकी थी. टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, अपने जीवन को संगीत बनाने का उसने निर्णय कर लिया था. शी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy. She auditioned, उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में,
एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास में सबसे उच्चतम मार्क, सबसे उच्चतम अंक प्राप्त किया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, वह आगे चल करके ऑर्केस्ट्रा के कार्य से सोलो परफॉर्मेंस में आ गई। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, अपने 3 साल के कार्यकाल के अंत तक शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने 3 साल के कार्यकाल में सबसे उच्चतम पुरस्कारों को वह प्राप्त कर चुकी थी। ठीक, शी हैड कैप्चर्ड, वह प्राप्त कर चुकी थी, पा चुकी थी मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, सबसे उच्चतम पुरस्कारों को। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, इन सब के लिए एवलिन ने स्वीकार नहीं किया, वुड नॉट एक्सेप्ट, कभी स्वीकार नहीं करती थी, एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, किसी भी बहादुरी की उपलब्धि के संकेत को उसने स्वीकार नहीं किया। कहती थी इफ यू वर्क हार्ड, ये तुम कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो, और जानते हो वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यू विल गेट देयर, तो तुम वहां पहुंच जाते हो या तुम वहां पहुंच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह सबसे ऊंचाई पर पहुंच गई, सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, और संसार की सबसे अधिक व्यस्त बहु वाद्य यंत्रों को बजाने वाली, विथ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट, और कुछ हजार यंत्रों की मालिकाना की प्रभुत्व के साथ, मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट, कुछ हजार यंत्रों के साथ, कुछ हजार यंत्रों की मालिकाना के साथ वह संसार की सबसे व्यस्त व्यक्ति हो गई। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में व्यस्त रहने लगी। तो 6 पैरा देखते हैं बच्चों। इट इज इंट्रिग्विंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज इंट्रिग्विंग, बहुत मनोहर होता है, टू वॉच एवलिन फंक्शन, एवलिन के कार्य को देख करके, सो एफर्टलेसली, अनायास ही, विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए एवलिन को कार्य करते हुए देखना, एवलिन के फंक्शन को, कार्य को देखना बहुत मनोमोहक होता है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, हमारे 2 घंटे, इन आवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की चर्चा में, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया, एक भी शब्द उसका नहीं छूटा। मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, वह यह कहते हुए हंसी कि दाढ़ी वाले आदमी मुझे थोड़ा परेशान करते हैं। मीन्स ये है कि वो जो बिना सुने हुए बोलती है, लोगों को देख करके बात करती है, तो वो लोगों के लिप्स को या उनकी आंखों को या उनके पूरे चेहरे को देख करके वो शब्दों को समझ जाती है। इसलिए वो कहती है कि लोगों की जिनकी बड़ी दाढ़ी होती है, उनसे मुझे परेशानी होती है, वो मुझे परेशान करते हैं। तो लेकिन ये मजाक में कहा था उसने, बट कहती कि इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, और कहती कि केवल लिप्स देख करके
ही नहीं मैं समझ पाती हूँ. इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज. पूरा चेहरा देखकर मैं समझ जाती हूँ, विशेष रूप से आँखों को. शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश टिल्ट. वह धारा प्रवाह, फ्लोलेसली एकदम धारा प्रवाह बिना रुके हुए स्कॉटिश की शैली में बोलती है, स्कॉटलैंड की भाषा की शैली में बोलती है. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज, कहती है कि माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. कहती है कि जब मेरी जो स्पीच है, जो मेरी बात है, वो इसलिए स्पष्ट है क्योंकि आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11, मैं जब तक 11 वर्ष की थी तब तक मैं सुन सकती थी. शी सेज, वह कहती है कि बट, सॉरी यहां तक खत्म हो गया. बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. लेकिन दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड, लेकिन उससे यह निष्कर्ष नहीं निकला, यह नहीं पता चला कि हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर्स बेसिक जापानीज, कि कैसे वह जापानी भाषा में दक्ष और फ्रेंच को सीखने में कैसे वह सफल हो पाई, कैसे वह मैनेज की. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स. संगीत के लिए वह कहती है, संगीत के बारे में, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. कहते कि जो संगीत है यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से उड़ेल उठता है, चला आता है. इट टिंगल्स इन द स्किन. यह चुभता है, मतलब यह जैसे चला आता है चुभ करके. इन स्किन, त्वचा में. माई चिक बोन्स, मेरे गाल की हड्डियों में. एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी यह संगीत, उसकी जो कंपन होती है, धुन होती है, ऐसे महसूस होता है. When she plays xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह महसूस कर सकती है, वह समझ जाती है. द साउंड पासिंग अप द स्टिक, जो आवाज उसकी छड़ी में से पास होकर के उसकी अंगुलियों में पहुंचती है, उसको वह समझ सकती है. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. ड्रम की ओर झुककर शी कैन फील, वह महसूस कर सकती है, द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो गूंज उसके शरीर में बह रही होती है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज. लकड़ी के मंच पर जहां पर खड़ी होती है, शी रिमूव्स, वह निकाल देती है अपने जूतों को, हर शूज, अपने जूतों को रिमूव कर निकाल देती है. सो दैट, जिससे कि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर पेयर. Not surprisingly, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. बिना हैरानी के एवलिन अपने दर्शकों को खुश कर देती, डिलाइट्स, आनंदित कर देती है. In 1991 she was presented with the
इसीलिए दैट इज वाई, इसीलिए शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, वह संगीत को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत कर पाती है। एवलिन कन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। एवलिन स्वीकार करती है कि वह काम करना ज़्यादा पसंद करती है, वह काम को करना बहुत पसंद करती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे केवल काम करना होता है, मुझे केवल काम चाहिए। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, कहती है कि शास्त्रीय संगीतकारों से ज़्यादा कठिन मुझे काम चाहिए। बट द रिवार्ड्स, कहती है बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो पुरस्कार होते हैं वह बहुत बड़े माने होते हैं, उसके बहुत बड़े होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, नियमित संगीत के कार्यक्रमों के से अलग, एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जेलों में और अस्पतालों में फ्री, एकदम मुफ्त में प्रोग्राम देती है, कंसर्ट करती है। ठीक, शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, वह सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है, हाई प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है छोटे बच्चों, छोटे नवयुवक संगीतकारों की कक्षाओं को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है। एन रिचलिन ऑफ बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एन रिचलिन है जो बेथोवन में एक बहिर बच्चों के फंड के लिए काम करती हैं। वह कहती हैं शी इज अ शाइनिंग इंस्पायरेशन ऑफ डीफ चिल्ड्रन, शी इज अ शाइनिंग इंस्पायरेशन, वह एक चमकती हुई प्रेरणा है, वह जो एवलिन है वह एक चमकती हुई प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए, फॉर डीफ चिल्ड्रन। they see that there is nowhere that they cannot go। वह कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह नहीं जा सकते हैं। ठीक, एवलिन ग्लिनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अब तक एवलिन ग्लिनी अपनी उम्र से दोगुने उम्र के लोगों से ज़्यादा दक्ष हो चुकी है। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, उसने जाइलोफोन को, उस वाद्य यंत्र को ऑर्केस्ट्रा में सामने ले आई, ऑर्केस्ट्रा के मंच पर सबसे आगे लेकर आई। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और दिखाया कि और दिखाया कि दैट कि इट कैन बी वेरी मूविंग, यह खूब चल सकता है। ठीक, शी हैज गिवन इंस्पायरेशन, उसने प्रेरणा दी टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, टू दोज, उन लोगों को जो अक्षम है, जो दिव्यांग है। एंड पीपल हु लुक टू हर, और जो लोग उसकी तरफ देखते हैं। एंड से, और कहते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन, इफ शी कैन डू इट, यदि वह कर सकती है तो आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड, और नॉट द लीस्ट,
शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस एंड नॉट द लिस्ट, और थोड़ा सा नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने लाखों लोगों को बहुत सारा आनंद दिया है। ठीक, डेबोरा काउले, दिस इससे रिटन बाय डेबोरा काउले। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको इसका पार्ट सेकंड इसके बाद वीडियो में दिखाएंगे, देख लेना आप लोग। तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अगला वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक, तब तक के लिए बाय।